नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जीएसटी के लागू होने में चंद दिनों का वक्त बचा है। सरकार इसे हर हाल में 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी में है, लेकिन कारोबारियों में नई व्यवस्था को लेकर काफी कंफ्यूजन है। कारोबारियों को डर है कि जीएसटी का अनुपालन ना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। खासकर छोटे कारोबारियों के मन में डर भी है और उलझन भी है। जी बिजनेस ने छोटे कारोबारियों के इसी डर को देखते हुए इस कैंपेन की शुरुआत की है। जी बिजनेस की मांग है कि सरकार जीएसटी लागू करने के कुछ महीनों तक नरमी बरते और कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई ना करे। आखिर छोटे कारोबारियों की चिंता क्या है? क्यों उन्हें 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने पर डर लग रहा है? सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे हमारी इस खास पेशकश में। लेकिन सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है। सरकार ने जीएसटी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या जीएसटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? जीएसटी को लेकर छोटे कारोबारी अभी भी उलझन में हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों के जहन में तमाम सवाल हैं, तरह तरह की आशंकाएं, डर है। कारोबारियों को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जी बिजनेस ने ये मुहिम शुरू की है कि सरकार कम से कम 6 महीने तक कारोबारियों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई ना करे, न ही कारोबारियों पर कोई बड़ा जुर्माना लगाया जाए। जीएसटी लागू होने में अब चंद दिन बचे हैं और वित्त मंत्री खुद कह चुके हैं कि अभी तक तकरीबन 20% कारोबारी ऐसे हैं जिन्होंने अब भी जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। 65.6 lakhs, that is 81.1%, have already taken their provisional registration. A number of companies and trades have been raising the issue of the lack of their own preparedness. हालांकि राहत की बात यह है कि जीएसटी रिटर्न भरने को लेकर सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर दी है। छोटे कारोबारियों को जुलाई में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। वो अपना जुलाई का रिटर्न 10 अगस्त तक भर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की राय है कि जीएसटी लागू होने के बाद कुछ समय तक कंफ्यूजन रहेगा। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि जीएसटी कॉम्प्लायंस को लेकर शुरू में नरमी बरती जाए। छोटे कारोबारियों के लिए जो आप लोगों ने कई सर्कुलर दी जिसमें रिटर्न्स फाइल करना भी है, पीनल एक्शन के बारे में बताया जाता है कि कोई पीनल एक्शन न लिया जाए। अभी कुछ इसमें डिसीजन अभी हुआ नहीं है, पर जैसे एफएम साहब ने कहा है, ये सब पॉसिबिलिटीज है कि नेचुरली जब तकलीफें हैं तो फिर वो पॉसिबिलिटीज ढूंढी जाएंगे। हम ये चाहेंगे कि जितनी जल्दी इसका इम्प्लीमेंट हो सके वो हो, और हमने जो आज सहूलियत दी है कि अगस्त वाली के लिए आपके पास 2.5 महीने हैं, सितंबर वाली के लिए और 15 दिन एक्स्ट्रा हैं, ये इसीलिए दी है कि लोगों का पहले 2 महीने में अभ्यास बन जाए और सिस्टम के ऊपर भी एकाएक ओवरलोडिंग ना हो। छोटे कारोबारियों की परेशानी को देखते हुए राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि मैंने भारत सरकार और वित्त मंत्री से निवेदन किया है कि जीएसटी का अनुपालन न करने पर लागू होने की तारीख से 6 महीने तक कोई कार्रवाई न की जाए। डॉक्टर चंद्रा ने एसएमईज की चिंता पर भी राय दी है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट किया कि जीएसटी को लेकर पूरे देश में एसएमई नर्वस है। ऐसे में मेरा आग्रह है कि 6 महीने तक उन पर कोई कार्रवाई ना हो और जुर्माना ना लगे। कई संगठनों ने भी सरकार से जीएसटी लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग रखी है। उद्योग संगठन एसोचैम ने जीएसटी लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। एसोचैम ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी है। एसोचैम ने दलील दी है कि मौजूदा कर व्यवस्था से जुड़े बहुत से लोग अभी तक आईटी टूल्स और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से अनजान होने की वजह से जीएसटी नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं। एसोचैम ने दलील दी है कि जीएसटीएन खुद 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। देश में 80 लाख लोग एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट का भुगतान करते हैं। इसमें से 64,35,000 लोग ही अब तक जीएसटी नेटवर्क से जुड़े हैं। दलील ये भी है कि इतना बड़ा टैक्स सुधार लागू करने पर दिक्कत आनी तय है। तारीख को 1 जुलाई से आगे खिसकाने पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में अच्छा होगा कि सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू तो करे, लेकिन कारोबारियों के खिलाफ 6 महीने तक थोड़ी नरमी से पेश आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बिल्कुल, हमारी मुहिम भी यही है कि शुरुआत में करीब 6 महीने तक कारोबारियों से नरमी से बरते यहाँ पर सरकार। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा जाते हैं। SD मजुमदार साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन है CBEC के। राजीव चावला जी स्टूडियो में मौजूद है, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया के। समीर दीक्षित मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और असीम चावला टैक्स एक्सपर्ट है, उनसे भी बातचीत करेंगे और बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, जो कारोबारी हमारा एक खास तौर पर शो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि किन किन चीजों से आपको फिलहाल यहां पर बचने की जरूरत है। 1 जुलाई से GST लागू हो रहा है। फर्जी या गलत इनवॉइस बिल्कुल ना दें, इससे जरूर यहां पर बचें। गलत जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ना कराएं। साथ ही साथ टैक्स की चोरी, पहले भी गलत अभी भी गलत। GST लेने के बाद 3 महीने तक जमा ना कराएं। यहां पर फर्जी ढंग से CGST SGST का रिफंड बिल्कुल ना ले। यहां पर गुड सर्विसेज पाए बिना इनपुट क्रेडिट का फायदा आपको यहां पर नहीं लेना चाहिए। बिना वैध दस्तावेज गुड्स की सप्लाई बिल्कुल मत कीजिए। ये तमाम चीजें, कॉम्पोजिशन स्कीम का गलत फायदा मत उठाइए, आपके लिए बहुत मुश्किल भरी ये चीजें हो सकती है। मेरे साथ जो तमाम खास मेहमान बने हुए हैं उनमें सबसे पहले मैं यहाँ पर राजीव आपके पास आना चाहूंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खुद ये बात मानी कि 80% जो व्यापारी हैं वो ऑलरेडी GST से जुड़ गए हैं, लेकिन जो 20% व्यापारी बचे हैं, शायद हम और आप बहुत अच्छे से बात समझते भी हैं और आप शायद और ब्रीफली भी समझा पाए कि ये छोटे व्यापारी हैं जो शायद कभी इस तरह के टैक्स सिस्टम से नहीं जुड़े हैं। पहले उन्हें 1 या 2 टैक्स फाइल करना होता था, लेकिन अब महीने में 3 टैक्स फाइल करना या फिर खुद GST में रजिस्टर करना, ये उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। क्या कुछ और आपको पता चल पाया है इस पूरे ही मामले में? आपका कहना बिल्कुल सही है। अधिकतर ये 20% में वो व्यापारी हैं जो आज तक सेंट्रल एक्साइज से शायद बचने की कोशिश करते रहे। सेंट्रल एक्साइज में जैसे कि आप जानते हैं कि पहले एग्जेम्पशन लिमिट 1.5 करोड़ की थी और अभी इन सब व्यापारियों को भी, इन मैन्युफैक्चरर्स को भी उसमें कवर होने की आवश्यकता है। और आज तक क्योंकि सेंट्रल एक्साइज के ये दायरे में नहीं थे, तो ऑनलाइन रिटर्न्स फाइल करना या और प्रक्रियाओं को का पालन करना जो नॉर्मली 1.5 करोड़ या उससे बड़े मैन्युफैक्चरर्स किया करते थे, उस दायरे से ये लोग बाहर थे। तो इनका जो भय है, आज जो इनकी तैयारी है, एक्चुअली वास्तव में सबसे कम इस वर्ग विशेष की है, क्योंकि ये लोग केवल वैट में अभी तक कवर रहते थे, सर्विस टैक्स में या सेंट्रल एक्साइज में इनकी कवरेज नहीं थी। इसकी वजह से इनकी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बहुत अच्छे कंप्यूटर्स और साधन नहीं है, इनका एक्सपोजर, इनके अकाउंटिंग टीम्स इतनी शायद बेहतर आज की डेट में नहीं होगी। बट वक्त के साथ अब उनको आना पड़ेगा। आज जैसे कि जानते हैं कि 20 लाख से ऊपर यदि किसी की भी टर्नओवर है, रेवेन्यू है, तो उन्हें इस दायरे में आना पड़ेगा, चाहे वो कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को 75 लाख तक लें या GST का बेनिफिट लेने के लिए। बल्कि मेरी तो सलाह है कि इस वर्ग को जल्दी तैयारी करनी चाहिए ताकि GST में इनपुट क्रेडिट्स का भी फायदा उठा सके। लेकिन राजीव, एक और चीज यहाँ पर यह है कि जो ये छोटे व्यापारी है, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि अगर ये टैक्स सेवी नहीं है, कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जाहिर तौर पर अब अगर टैक्स रिटर्न करेंगे या फाइल करेंगे तो कुछ गलतियां भी इनसे हो सकती है। ये गलतियां जो हैं उसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, फाइन भी देना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है। ऐसे में हमारी इस मुहिम के तहत हम यही सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि करीब करीब 6 महीने तक लीनियंसी बरती जाए। बिल्कुल, मैंने अभी SL वर्ल्ड के चेयरमैन श्री सुभाष गोयल जी को भी सुना, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। उन्होंने बहुत बेहतर बात की कि कम से कम 6 महीने तक पेनल एक्शंस न लिया जाए। व्यापारी को पहले दिन से आप चोर न समझें। गलती हो सकती है, गलती हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, हमारी रिटर्न फाइलिंग में, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर या कंप्यूटर या इंटरनेट की सुविधा पर्याप्त उसमें न होने की वजह से भी हो सकती है। तो सरकार हर गलती पे व्यापारी को पेनलाइज न करे, कम से कम 6 महीने स्टेबलाइज होने के लिए जरूर दे। और बिल्कुल हम चाहेंगे सरकार एक हैंड होल्डिंग का कार्य करे, एक पेरेंटिंग का काम करे, मेंटरिंग का
कार्य करे कम से कम 6 महीने, और उसके बाद सभी व्यापारी आई एम श्योर स्टेबलाइज हो जाएंगे और इस दायरे में आएंगे। बिल्कुल। मजूमदार साहब, जो कि राजीव ने भी यहाँ पर बात कही कि हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, छोटे व्यापारियों को भी साथ लेकर चलने की जरूरत है। खुद सुभाष चंद्रा हमारे जो चेयरमैन है, उन्होंने भी यहाँ पर अपने ट्विटर में ये बात कही कि 6 महीने तक किसी तरह की कोई पेनल्टी यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। ऐसे में एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर आप इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं सिस्टम में, तो क्या उसे एडिट कर ठीक किया जा सकता है, या फिर एक बार जो इंफॉर्मेशन फीड कर दी गलती हो सकती है छोटे व्यापारी से, ऐसे में उस पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पहले बात तो ये है कि मैं सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 11 साल बाद अभी जीएसटी आ रहे हैं। हम उसको बहुत ही आनंददायक भी है। लेकिन देखिए, मैं आपका चैनल में भी पहले भी दूसरी जगह में भी बोला कि जीएसटी इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें पूरा तैयारी करके लाने से ठीक होता था। खैर, अभी तो जीएसटी नेट तैयारी नहीं है पूरा, तो इसके लिए बहुत अच्छा कल तैयार किया जीएसटी काउंसिल ने, काफी रिलैक्सेशन दे दिया। और जो आप लोग जानते हैं, जी रिलैक्सेशन दे दिया अगस्त में, वित्त मंत्री जी ने भी समझा दिया। अभी जो बात रही है जो वायलेशन की, देखिए 2 तरीका का वायलेशन होता है आमतौर से। एक है कि एक जो टेक्निकल वायलेशन या प्रोसीजरल वायलेशन, मेरे ख्याल पे इसमें तो पूरा 6 महीना तक इसमें नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि समझने भी टाइम लगेगा, उसमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ जो इंटेंशन, इसलिए आपका मेरा अच्छा लगा आपने जो ये शुरू होने का पहले बताया कि जो फ्रॉडुलेंट इवेशन जो है, जो प्लान करके इनवॉइस, फर्जी इनवॉइस दे दिया, वो जाए, उसमें तो कोई आइन का खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। लेकिन इसलिए हम चाहते थे कि सब पूरा ठीक ठाक हो जाए। एक प्रबंध किया गया था कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का रहेगा, एंड जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जो लघु वर्ग एमएसएमई सेक्टर का सारे काम कर देगा, थोड़ा बहुत चार्ज लेंगे, एंड 6 महीना 1 साल बाद ये लोग अपना आप कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि जीएसटी ने तैयार नहीं हुआ, इन लोगों ने, मैंने जो सुना है कि एएसआई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरफेस वो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर को दे नहीं पाया, इसलिए उन लोगों ने हाथ उठा दिया, बोला कि अभी तक तो हम तैयार नहीं है, हम नहीं करें। इसलिए लघु वर्ग का एमएसएमई सेक्टर का समस्या ज्यादा हो गया। तो ये विचार रख के हमने चाहता था कि इतना बड़ा महत्वपूर्ण रिफॉर्म, इसको बड़ा ढंग से सब ठीक ठाक करके टेस्ट रन करके हम तैयार करें। लेकिन चलिए, वो बात भी है कि जो भी है, बहुत दिन हो गया, अब चलो शुरू कर देते, क्योंकि ये एक इंडियन मेंटेलिटी भी होगी आजकल कि शुरू कर दो, उसके बाद आगे देखते रहेंगे, कुछ जुगाड़ भी कर देंगे, कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल पे अभी तक जो वो फायदा दिया है, ये बहुत ही अच्छा है कि सितंबर तक, अगस्त तक कोई जरूरत नहीं है। और आई थिंक ऑफलाइन कुछ करेंगे इन लोग, जहां पे वो जो इनवॉइस अपलोडिंग तो हो नहीं पाएगा, जो लग रहा है। अभी एक नया रिटर्न फॉर्मेट होगा, उसमें से जो होगा, तो ऑफलाइन कुछ करेंगे जाके, ताकि इनवॉइस पेमेंट और ये सारे प्रक्रिया चलते रहे, क्योंकि वाणिज्य तो आप बंद कर नहीं सकते और टैक्स कलेक्शन भी करना चाहिए। तो ये करेगा, उसके बाद उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन करेंगे। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत अभिज्ञता से मैं बताना चाहता हूँ, नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत अभिज्ञता से बोल रहा हूँ। मैं बॉम्बे कस्टम हाउस का एडिशनल कमिश्नर था, मैं 87 का बात कर रहा हूँ। पहले कंप्यूटरेशन आ रहा था, कभी कभी जब फेलियर हो जाता था हम ऑफलाइन हो जाते थे, लेकिन ऑफलाइन से फिर ऑनलाइन में सारे डाटा ट्रांसफर करने में बहुत सारे पेंडेंसी हो जाता है। तो इसलिए सरकार को भी देखना चाहिए सारे प्रोसीजर, ये नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम खड़ा करेगा। क्योंकि क्रेडिट जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइनली मिलने के लिए इनवॉइस मैचिंग का जरूरत है, वो आइन पे है, वो आइन का खिलाफ आप जा नहीं सकते। तो इसलिए ये सब ख्याल रखना चाहिए। अभी तो इसलिए मजूमदार साहब, आप भी मानते हैं कि 6 महीने का एक तरह से लीनियंट पीरियड होना चाहिए उन छोटे व्यापारियों के लिए, उन लोगों के लिए, क्योंकि नया सिस्टम है, अडेप्टेशन में भी टाइम लगेगा। जी सर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ है। एक्सेप्ट फॉर फ्रॉडुलेंट। जी सर। जी टेक्निकल वायलेशन, नॉर्मल वायलेशन, प्रोसीजर वायलेशन नजरअंदाज कर दीजिए। फ्रॉडुलेंट वायलेशन नो। ठीक है सर।
ठीक है सर। समीर दीक्षित भी मेरे साथ है। समीर, आपके साथ कुछ कारोबारी शायद मौजूद है यहाँ पर, उनसे समझना चाहेंगे कि आखिर अभी जीएसटी जब बहुत नजदीक है हम यहाँ लागू होने के, किस तरह की परेशानियां उन्हें डर है यहाँ पर, क्या कुछ प्रॉब्लम्स उनकी हैं, जरा बात करवाइए। जी बिल्कुल, आप जो व्यापार कर रहे हैं और ऐसे में जब जीएसटी आ रहा है, समझना चाहूँगी कि आपकी अपनी क्या चिंता है और आपको क्या लगता है कि सरकार को शुरुआत का जो समय है 1 जुलाई के बाद में कुछ समय के लिए क्या एक लीनियंट अप्रोच, एक सॉफ्ट अप्रोच रखनी चाहिए? देखिए, अभी काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है आगे जाके ईज आउट हो जाए। इनिशियली 4-6 महीने तो लोगों को एक लीनियंट व्यू लेना चाहिए ताकि लोग अंडरस्टैंड कर लें। जितना ज़रूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको काम करने की, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को उसको आसान करने के लिए, ताकि सब लोग उसको फॉलो करें। लीनियंट अप्रोच क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सरकार ये कहेगी कि अगर हम जितनी नरमियत बरतेंगे उतना ही आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, फ़ायदा उठाने की बात नहीं है, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की बात है। जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके बाद हम फॉलो करेंगे। आज की तारीख में किस रूप में आ रहा है हमें पता नहीं है, उसका हमें डर है। हो सकता है बहुत ईजी हो, एक बार हमें आदत पड़ जाएगी, एक बार सिस्टम समझ में आएगा, एक बार हमसे गलती हो जाएगी, हम उसको सुधार लेंगे, आगे जाके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखिए, ठीक है, आपसे गलती होगी, आप उसको सुधारने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कैसे तय होगा कि किसी ने कोई जानबूझकर कुछ किया है या किसी ने कोई गलती करी? मान लीजिए टैक्स भरने का ही मामला है, तो किसी से डाटा भरने में गलती होना और उसको छुपा लेना, ये भी तो तय करना अपने आप में एक पेचीदा मामला होगा। देखिए सर, इनिशियली तो ये दोनों प्रॉब्लम आप जो कह रहे हैं होगी। अगर मैं गलती करूंगा तो आगे खामियाजा मैं भुगतूंगा, हो सकता है मुझे को कल को पेनल्टी भी देनी पड़ेगी उसके लिए। तो इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा, अगर मैं सिंसियर हूं तो डेफिनेटली मैं उसको कोशिश ये करूंगा कि मिनिमम पॉसिबल मैं पर लूँ। लेकिन अगर मेरी नीयत खराब है तो इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो बतौर व्यापारी आप चाहते हैं कि शुरुआत के समय में एक सरकार इनिशियली जो 6 महीने हैं एक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने। अभी तो देखिए, सरकार को खुद नहीं पता कि इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन है। पीछे एक जीएसटी मीटिंग हुई थी, कुछ ट्रेडर्स ने क्वेश्चन किया, उसमें वैट वालों के पास जवाब नहीं था देने के लिए, उनको भी अंडरस्टैंड करना था, तो टाइम लगेगा। प्रोसेस बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन जब तक उसको एक बार एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक समझ है कि यहाँ पे व्यापारी तैयार है, व्यापारी यहाँ पर, और बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो जीएसटी में रजिस्टर कर चुके हैं, पूरी तरह से तैयार है, लेकिन फिर भी पेचीदगियां यहाँ पर बहुत सारी है। असीम हमारे साथ है। असीम, पहले जब टैक्स रिटर्न होता था तो 2-3 हज़ार रुपए देकर छोटा व्यापारी किसी सीए से अपना टैक्स रिटर्न फाइल करवा लेता था यहाँ पर, लेकिन अब 1 महीने में 3 रिटर्न भरने होंगे। अगर आप एक स्टेट में कारोबार करते हैं, मोर देन 3 स्टेट्स इफ यू हैव योर बिजनेस इन, देन आपको 11 रिटर्न यहां पर भरने होंगे। कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी बढ़ने वाली है यहां पर, या यूं कहें कि काफी सारी बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाली हैं। देखिए, आईटी, इनवॉइस, इनपुट टैक्स क्रेडिट और इन्वेंट्री, ये 4 आईज हैं जिस पे इस समय ध्यान देना होगा। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अल्टीमेटली कंज्यूमर से कलेक्ट करके आपको गवर्नमेंट को पास ऑन करना है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हॉरिजॉन्टल लेवी है, छोटा बड़ा मध्यम सब पे ये टैक्स लगता है, कंज्यूमर से टैक्स लेके दिया। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स को अगर कोई टैक्स इफेक्ट करता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स ही है। तो आप 1 जुलाई से पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि जहां कंफ्यूजन, डिसरप्शन और पैनिक बिल्कुल भी ना हो। ट्रेडर डी स्टॉकिंग ना करे, डी स्टॉकिंग में अपना नुकसान ना करे, लॉस ऑफ प्रॉफिट ना करे, फिर रीस्टॉकिंग करे, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ ना जाए। इस सब को ध्यान में नज़र रखते हुए सरकार को इस समय एक ज़रूरी है, चाहे वो बिग बी के माध्यम से हो या गवर्नमेंट अपने माध्यम से करे या आउटरीच प्रोग्राम से करे, कि पैनिक और डिसरप्शन बिल्कुल भी ना आने दे। ठीक है, इसीलिए जो सॉफ्ट मेजर्स दिए गए कि आपको रिटर्न जो हर महीने की 10 तारीख को देनी थी उसकी जगह आपको जुलाई और अगस्त में थोड़ा सा रैशनलाइज कर दिया। आप रिटर्न 3B भर दीजिए और जुलाई और अगस्त की रिटर्न आप 5 सितंबर या 20 सितंबर तक आराम से दे दीजिए GSTR 1। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लॉजिक क्या है। आपको ये ध्यान से बात समझनी हम सबको ज़रूरी होगी। GSTN एक IT बेस्ड सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म है, तो पूरा का पूरा आपने इनडायरेक्ट टैक्स बाइनरी कर दिया। ठीक है ना, अब वो बाइनरी कोड में लॉजिक चलता है
ठीक है ना, बाइनरी कोड में, वहां पर ये रिलैक्सेशन, लीनियंसी वगैरह बाइनरी नहीं समझता। तो गवर्नमेंट को फील्ड फॉर्मेशन लेवल पे क्लियर, यानी कि आप ये समझते हैं कि जागरूकता के साथ साथ जो छोटा व्यापारी है या कोई भी है उसे बहुत डिटेल में ये चीज समझाने की जरूरत है कि वो पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो करे, राइट? वो भी करे, और जो लीनियंसी और हम जो बिनाइन रिजीम की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट टच की बात कर रहे हैं 6 महीने के लिए, उसके लिए स्पेसिफिक, क्लियर, अनएम्बिगुअस गाइडेंस आनी चाहिए सेंट्रल बोर्ड से कि हम कोई एक्शन नहीं लेने वाले जब तक ये क्लैरिफिकेशन, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगी विच आर मैंडेटरी ऑन फील्ड फॉर्मेशन, तब तक ये सब बोलने के लिए बातें अच्छी हैं। ग्राउंड लेवल पे इस समय जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन की, एक सॉफ्ट टच की और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल आपको इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, नोटिफिकेशंस इशू करने चाहिए कि एक मोरेटोरियम पीरियड है, हम इस 6 महीने में आपकी टेक्निकल वायलेशंस को लेके कुछ नहीं करने वाले। आफ्टर ऑल टैक्स मैंने कंज्यूमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है ना, तो सो लॉन्ग एज मेरी इंटेंशन ठीक है, अगर कुछ मेरे से गलती हो गई और जीएसटी नेटवर्क की प्रतिबद्धता को लेके बिल्कुल असीम, वो उस कॉन्फिडेंस को यहाँ पर एक छोटे मैन्युफैक्चरर को, छोटे व्यापारी को ये सॉफ्ट टच और वो पर्सनल टच देने की भी जरूरत है। मेरे साथ मेरी सहयोगी सिल्की है जो मुंबई के मेटल एक्सचेंज से हमारे साथ जुड़ रही हैं। कुछ व्यापारी उनके साथ हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, क्या कुछ वो बातचीत यहाँ पर कर रही है। सिल्की, ओवर टू यू। जी, इस वक्त मैं बॉम्बे मेटल एक्सचेंज लिमिटेड के डायरेक्टर्स के साथ बैठी हूं और यहां पर जीएसटी को लेकर किस तरह के कंसर्न्स हैं ट्रेडर्स के मन में, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हेमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तकलीफ़ें आ रही हैं ट्रेडर्स को जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से पहले खुद को एनरोल कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या दिक्कतें हैं? अभी तक रजिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जो भी जिसका भी जीआरएन में फाइनल कर दिया है उनका अभी तक परमानेंट नंबर भी आया नहीं है। तो परमानेंट नंबर नहीं आने से अभी 1 तारीख को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या कौन से हिसाब से हम लोग इन्वॉइस रेस करेंगे, कैसा माल डिस्पैच करेंगे, वो अभी तक हम लोग को कुछ मालूम नहीं गिर रहा है। ओके, तो जो आपको अभी नंबर मिला है वो प्रोविजनल नंबर है, वो परमानेंट नंबर नहीं मिला है, और 1 जुलाई से यानी कि 8 दिन बाद अगर देखें तो जीएसटी का रोल आउट होना बाकी है, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। ऋषभ भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे इसके बारे में कि आप किस तरह की तकलीफ़ों को देख रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरह से बातें हो रही हैं कि क्रिमिनल जो कार्रवाई है वो की जाएगी ट्रेडर्स के ऊपर, उसे आप कैसे देख रहे हैं? सेक्शन 122 के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात की गई है। इसके अलावा जो सेनवेट में आपका क्रेडिट पड़ा हुआ है उसका भी जो यूज़ है वो आईजीएसटी या फिर एसजीएसटी में नहीं होना है, वो केवल सीजीएसटी में यूज़ हो सकता है। ये कितनी बड़ी तकलीफ होगी? मैडम, बहुत बड़ी तकलीफ है। हम जीएसटी सरकार लाने जा रही है, बहुत अच्छा कदम है, पर जीएसटी की सरकार की खुद की हमें तैयारी नहीं दिख रही है। हम डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ मतलब कमिश्नर लेवल तक के लोग भी कंफ्यूज हैं कि भाई ये जीएसटी किस तरीके से लागू होगी। अभी तक गवर्नमेंट ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसटी के लिए खड़ा नहीं किया है, उससे बहुत बड़ी तकलीफें आ रही है। तो घबराहट है यहाँ छोटे व्यापारियों में, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक और बात हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले एक खबर आई थी कि सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रोविजनल आईडी के तहत आप अपना कारोबार 1 जुलाई के बाद भी यहाँ पर चालू रख सकते हैं, और उसके बाद आपको परमानेंट आईडी भी मिल जाएगा। प्रोविजनल आईडी के साथ आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। राजीव, एक बात ये कि सरकार ने जो यहाँ रिटर्न भरने की छूट फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो दी है वो ये कि आप 10 सितंबर तक भर सकते हैं। जुलाई अगस्त 2 महीने का आप 10 सितंबर तक भर सकते हैं। क्या ये छूट आपको लगता है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए अगर खासतौर पर देखा जाए तो काफी राहत भरी खबर है? देखिए, राहत तो है। जिनके यहाँ अभी आईटी रिटर्न्स, कंप्यूटराइजेशन नहीं है, अच्छे सॉफ्टवेयर्स नहीं है, पूरे कर्मचारी नहीं है अकाउंटिंग का काम करने के लिए, तो उनके लिए डेफिनेटली एक राहत है और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है इस बात की। लास्ट ईयर 8 नवंबर को सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था। उसकी वजह से लगभग 1.5-2 महीना व्यापार ठप रहा, काफ़ी कम रहा, और हमारी जीडीपी भी ड्रॉप हुआ।
अभी जीएसटी के आने की वजह से इतनी ज़्यादा शंकाएं हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आज मार्केट में व्यापार एकदम रुक सा गया है। बहुत से व्यापारी घबरा रहे हैं, उनका पुराना स्टॉक है, 6 महीने से ज़्यादा पुराना स्टॉक होगा तो उसको आगे वो उसका क्रेडिट फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत से मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं, इनफैक्ट उनमें एक मेरा भी उद्योग है। हम जो मटेरियल बाहर की स्टेट्स में भेजते हैं और जो भी मटेरियल इन ट्रांजिट है, अब हमारे कस्टमर्स ने जो इनवॉइसिंग 31 मई या उससे पहले की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 31 मई या उससे पहले की अगर कोई इनवॉइसिंग है जो कि मटेरियल अभी रास्ते में है या ट्रांसपोर्टर के यहाँ रखा है, अब उन्होंने उसे इन्वर्ट करने से इनकार कर दिया है कि 30 डेज से ज्यादा यानी कि इस तरह की छोटी-छोटी बहुत सारी परेशानियां अभी भी हैं। और एक बहुत बड़ी चिंता यह है कि इस साल दिवाली 19 अक्टूबर की है, दिवाली बहुत पहले है और दिवाली जैसे कि आप जानते हैं भारत के लिए बहुत बड़ा व्यापार का सीजन रहता है। उससे पहले जीएसटी की चीजों का संभल जाना, स्टेबलाइज हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम चाहते हैं कि जीएसटी 1 जुलाई को लगे और जो भी हमने जितना समय दिवाली से पहले चीजें सॉर्ट आउट हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया मजुमदार साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव चावला थैंक यू सो मच। असीम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। समीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सिल्की आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी बिजनेस आपके साथ है और हमारी इस मुहिम में हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि करीब करीब 6 महीने का समय जो है वो कुछ हद तक लीनियंसी पीरियड रखे उन व्यापारियों के लिए जो शुरुआत में यहाँ पर जीएसटी को अडेप्ट करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है और 80% जो व्यापारी है वो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन प्रोविजनल आईडी के तहत आप 1 जुलाई के बाद भी अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।